नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पर आधारित MCQ सीरीज का भाग 9, जिसमें 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ये प्रश्न खासतौर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं। हमारी यह सीरीज़ हर सुबह 7 बजे आपके लिए आती है, ताकि आप अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो आइए आज के सवालों पर चर्चा करें और अपने ज्ञान को परखें। अंत तक बने रहें और अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं। गधैया था। विकल्प है आपके सामने: ए सिक्का, बी विकल्प है भूमिकर, सी विकल्प है व्यापार कर और डी विकल्प है सैन्य अधिकारी। सही उत्तर है ए सिक्का। अगला प्रश्न है: पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। य- यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। विकल्प है आपके सामने: ए 601, बी विकल्प है 300, सी विकल्प है 330 और डी विकल्प है 407। आपका सही उत्तर है दोस्तों ए 601। अगला प्रश्न है: मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। विकल्प है आपके सामने: ए कलचुरी संवत, बी ऑप्शन है कृत संवत, सी ऑप्शन है शक संवत और डी ऑप्शन है गुप्त संवत। सही उत्तर है दोस्तों बी कृत संवत। अगला प्रश्न है: एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है। विकल्प है ए 478 ईस्वी, बी विकल्प है 499 ईस्वी, सी विकल्प है 613 ईस्वी और डी विकल्प है 634 ईस्वी। सही उत्तर है दोस्तों डी 634 ईस्वी। अगला प्रश्न है: पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। विकल्प है ए काशी, आपका बी विकल्प है अयोध्या, सी विकल्प है प्रतिष्ठानपुर और डी विकल्प है श्रावस्ती। सही उत्तर है दोस्तों इसका सी प्रतिष्ठानपुर। अगला प्रश्न है: मौखरी शासकों की राजधानी थी। विकल्प ए है थानेश्वर, बी विकल्प है कन्नौज, सी विकल्प है पुरुषपुर और डी विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है दोस्तों बी कन्नौज। अगला प्रश्न है: निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, बी ऑप्शन है ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, सी ऑप्शन है ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, डी है जीवित गुप्त द्वितीय देव बरनाक अभिलेख। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है इसका ए सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है: गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? पहला है मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मैत्रक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है इसमें 1, 2 और 5, बी ऑप्शन है 1, 3, 4 और 6, सी ऑप्शन है 2, 3 और 4
और डी ऑप्शन है 5 और 6। सही उत्तर है दोस्तों बी, 1, 3, 4 और 6। अगला प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है आपका पुष्यभूति, बी ऑप्शन है राज्यवर्धन, सी ऑप्शन है आदित्यवर्धन और डी ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन। सही उत्तर है इसका ए, पुष्यभूति। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? ऑप्शन है ए हरिसेन, बी ऑप्शन है कल्हण, सी ऑप्शन है कालिदास और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है इसका बी, कल्हण। अगला प्रश्न है, हर्षचरित हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है विष्णुगुप्त, डी ऑप्शन है परिमल गुप्त। बस एक सही उत्तर है दोस्तों बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? ए ऑप्शन है कन्नौज, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है प्रयाग और डी ऑप्शन है थानेश्वर। सही उत्तर है ए, कन्नौज। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए ऑप्शन है प्रयाग, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है कन्नौज और डी ऑप्शन है राजगृह। आपका सही उत्तर है सी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग में, बी ऑप्शन है प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी ऑप्शन है थानेश्वर तथा वल्लभी में और डी ऑप्शन है वल्लभी तथा प्रयाग में। सही उत्तर है इसका ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ए ऑप्शन है काशी, बी ऑप्शन है प्रयाग, सी ऑप्शन है अयोध्या और डी ऑप्शन है सारनाथ। आपका सही उत्तर है बी, प्रयाग। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह क्विज पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्विज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।